बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, आज आपके लिए लाई हूँ लबेशिरी की रेसिपी, जो तकरीबन हर फेस्टिवल और दावत में लाजमी पकाया जाता है और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होता है। लबेशिरी की रेसिपी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। यहाँ पर तकरीबन 3 पाव मैंने दूध लिया था, यानी कि 750 ग्राम। ये जो मैंने कप लिया था ये तकरीबन 250 ग्राम का था। तो यहाँ पर 3 पाव मैंने दूध लिया था। जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है, यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैंने वनीला कस्टर्ड लिया था। लबेशिरी में जो कस्टर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो ज़्यादातर वनीला फ्लेवर का ही किया जाता है। जब दूध में बॉईल आ गया था तो 1 कप मैंने इसमें शुगर शामिल कर दी थी। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो शुगर का पानी है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। 4 से 5 बॉईल आने के बाद यहाँ पर 3 अदद मैंने इलायचियाँ शामिल की थी। अगर आपको इलायची का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने कस्टर्ड मिक्स करके रखा था उसको हमने एक दफ़ा दोबारा हिला लेना है, क्योंकि ये थोड़ी देर अगर हम इसको मिक्स कर लें तो कस्टर्ड नीचे तह में बैठ जाता है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद जो हमारा दूध बॉईल था उसमें हम इसको शामिल करेंगे और तकरीबन 1 से आधा मिनट इसको हम फुल आंच पर ही पका लेंगे। हम 1 से आधा मिनट मैंने इसको पका लिया था। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी वो ये होनी चाहिए, यानी कि इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये और भी थिक हो जाता है। इसको मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। उसके बाद मैं इसको जूसर जग में शामिल करूँगी। सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट हमने इसको जूसर जग में क्रीम के साथ ब्लेंड करना है। यहाँ पर मैंने यम्स की क्रीम ली थी, आप किसी भी ब्रांड की डेयरी क्रीम ले सकते हैं। इसको हम इसमें शामिल करेंगे क्योंकि ये इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अगर आप जूसर जग में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको हैंड विस्कर के साथ क्रीम को विस्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रीम और कस्टर्ड का कितना ज़बरदस्त और क्रीमी सा बैटर रेडी हो चुका था। लबेशिरी बनाने के लिए जो आपकी बैटर की कंसिस्टेंसी है वो ये होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने कलरफुल सेवइयाँ बॉईल कर ली थी। आप इसको 5 मिनट में आसानी से बॉईल कर सकते हैं। उसके बाद बारीक कटे हुए सेब लिए थे, इसको मैंने पील ऑफ करके क्यूब में कट कर लिया था। यहाँ पर 3 अदद बनाना था, उसको मैंने बारीक स्लाइस में कट के शामिल किया था। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने आधे घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रखा था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारे बैटर की लुक कितनी ही ज़बरदस्त आई थी और इसकी थिकनेस भी आप चेक कर सकते हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद मैं इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी जो कि है कलरफुल जेली। कलरफुल जेली बहुत ही आसानी से घर पर रेडी हो जाती है। जो आप बॉक्स लेते हैं जेली के, उसके पीछे इसकी फुल रेसिपी लिखी होती है, वहाँ से देखकर आप आसानी से जेली बना सकते हैं। जेली बनाने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। अब मैं इसको क्यूब में कट कर लूँगी। जो हमने अपना कस्टर्ड का मिक्सचर रेडी करके रखा था जेली में उसमें शामिल कर दूँगी। आप कोशिश किया करें जेलियाँ तब शामिल किया करें जब आप डिश को सर्व कर रहे हों, यानी मेहमानों को पेश कर रहे हों या घर वालों को पेश कर रहे हों। अगर ज़्यादा देर जेली इसमें रहती है तो वो टूट जाती है और सारी की सारी इसमें मिक्स हो जाती है और हमारी जो डेकोरेशन होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट में आपने जूसर जग में इसको ब्लेंड करना है। उसके बाद आपकी ज़बरदस्त सी लबेशिरी का मिक्सचर रेडी हो जाएगा। 3 पाव दूध से इतनी सारी लबेशिरी घर पर रेडी करें और इसको एंजॉय करें। बाज़ार से लेकर इतनी महंगी महंगी खाना आप भूल जाएंगे जब घर में एक दफ़ा इसको बनाएंगे। ये बहुत ही कम और लो बजट में रेडी हो जाती है। अगर आपको कोई ड्राई फ्रूट पसंद हो तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। हमारे घर में तो बच्चे बिल्कुल इसमें से निकाल के साइड पे कर देते हैं, इसलिए मैंने इसमें शामिल नहीं किए थे। अब करेंगे हम इनको सर्व। बहुत ही सिंपल और इजी वे में ढेरों सारी लबेशिरी घर पर बनाए। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें ताकि इस तरह की सिंपल और इजी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू वॉचिंग।